मुझे एक्चुअली, मैं बहुत सालों से हम एक मेरे को पहचानते हैं, मैंने एक चीज़ आपकी हमेशा नोटिस की है कि आपने एनआरआई मार्केट में बहुत अच्छा काम किया है, कि हमेशा आप डेवलपर्स को रिप्रेजेंट करते थे एनआरआई मार्केट में। मुझे थोड़ा उसके बारे में जानना है, क्योंकि वो ऐसा एक सेगमेंट है, वो ऐसा एक एरिया है कि जहाँ पे बहुत कम रियल्टर्स है कि जो आज तक कर पाए या फिर वहाँ पे कुछ अच्छी सक्सेस मिला पाए। और उसमें से बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आज तक लोगों को पता ही नहीं कि वो सब चीज़ें करते कैसे। तो रियल एस्टेट फर्टर्निटी में हमें वही तो आज लोगों तक पहुंचाना है, हमारे व्यूअर्स को ऐसे लोगों से मिलाना है कि जो ये सब चीज़ें करते हैं या कर चुके हैं और जिन्होंने सक्सेस मिलाई है। तो मुझे एनआरआई मार्केट के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। श्योर। सो वो हमारा बहुत सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, इनफैक्ट एक्सपर्टीज बोल सकते हो आप, क्योंकि एनआरआई ही पहला हमारा कस्टमर था। तो प्रॉपबैंक जब हमने शुरू की, द फर्स्ट property that we sold was to a NRI. Okay. And that was a very high value transaction that time. It was crossing 3.5 crore, 4 crore that time. And that was the first transaction which gave us a kick. So NRI की जो दुख दर्द है, NRI की जो तकलीफ़ें है, NRI की जो प्रॉब्लम्स है, जब वो यहाँ पे आता है पुणे में, मुंबई में या इंडिया में, उसको 10 दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं। उसको बैंक का काम होता है, उसको डॉक्टर्स का काम होता है, उसको पेरेंट्स को मिलना होता है, उसको रिलेटिव्स को मिलना होता है, उसके बीच में उसको रिसर्च करना होता है और उसके बीच में उसको फाइनल करना होता है। क्योंकि एनआरआईज, आप एक बात समझो कि एनआरआई कांट बाय, नो मैटर एनी कंट्री ही इज स्टेइंग इन, वो वहाँ पे खरीद नहीं सकता है, ना वो परमानेंट लाइफ जी सकता है। जैसे हम लोग आज रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रशिया में रहने वाले रशियंस हैव बॉट दी 60% स्टॉक इन दुबई लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द वॉर न्यूज़ ओनली। So you never know रशिया में रहने वाले इंडियंस विल माइग्रेट टू इंडिया बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन। सो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से देयर इज ऑलवेज अ स्केयर एंड फियर कि बैक होम इंडिया में, पुणे में, जहाँ बेंगलोर में, मुंबई में अपना घर होना चाहिए। घर है तो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए जो कि आगे चल के बढ़े। तो ये हम लोगों ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की और लकीली नाउ वी हैव कवर्ड दुबई, कतर, कुवैत, सिंगापुर, बहरीन, Abu Dhabi separately, Indonesia, Jakarta, Hong Kong, Malaysia and Singapore, all these 10 countries we have traveled personally ourselves. We have established such a good rapport that we can create an event or a gathering of 300 to 400 families, Indian families, in one place where we can promote our Pune projects और Pune prospects. और ये एक बार नहीं, हमने आज तक 27-28 बार अलग अलग डेवलपर्स को वहाँ पे प्रमोट करके उनके साथ काम किया है। और वहाँ पे जाने के बाद एक समझ में आया कि जो यहाँ पे पूना में ट्रस्ट डिफिसिट हमको दिखता है कि किसी ने गलत कमिटमेंट कर दी, किसी ने गलत प्रोजेक्ट्स सेल कर दिए, ये एनआरआईज में कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ पे दिल्ली डेवलपर्स आके गए, वहाँ पे चेन्नईयन अलग स्टेट्स के डेवलपर्स के लोग आके मिसकमिट करके कुछ भी सेल करके गए, क्योंकि दैट वाज नॉट अ रेरा टाइम। सो हम लोगों ने ये एक्सप्लोर किया कि वहाँ पे ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम लोगों के आज ये सब कंट्रीज़ में एसोसिएट्स है जो आज शाम को भी किसी के घर में जाके कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं इफ़ नीडेड। सो ये जब लोकल बंदा आपके साथ जुड़ जाता है तो आपका ट्रस्ट लेवल, आपके ऊपर का ट्रस्ट लेवल बहुत गुना बढ़ जाता है। ऑफकोर्स कुछ टाइम ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि 3-3 साल एनआरआई कभी कभी आ भी नहीं सकता है। लाइक यूएस है, ही कैन कम फॉर एवरी ईयर, बट उनका परचेसिंग पावर हाई होता है, उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्लियर होता है, उनका रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर होता है और उनको अर्जेंसी होता है, जो कि आज की पूना में रहने वाले बायर की में भी नहीं हो सकती अर्जेंसी। बट एनआरआई को इसी ट्रिप में लेके जाना है, नहीं तो उसको आना जाने का खर्चा इज इन लैक्स with the family, so he can't afford to lose this time, and that's why we thought and we have done this type of activities all our life. तो ये सब शुरुआत कैसे हुई, यानी जो पहला क्लिक किया आपने कि नहीं हम अभी बाहर जाएंगे और ये सब चीज़ें करेंगे, तो माइंड में कुछ था या कोई ऐसा किसी को जाके पहले मिलेंगे, किसी को पहले ट्रैक करेंगे फिर वो हमें लेके जाएगा, या इसका जो बार चार्ट आपने बनाया, यानी आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो मैं बार चार्ट में पूछ रहा हूँ, क्योंकि बार चार्ट कुछ बनाया था कि नहीं पहले ये फिर ये फिर ये, या फिर अभी हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको अगर ये करना है तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, उनको अगर एनआरआई मार्केट में एंटर करना है, या कौन सी चीज़ें आपके साथ में चाहिए उधर आपको जब जाना है, तो बेसिकली क्या चीज़ें आपको बेसिक लेके जाना चाहिए। एक तो नाम है आपका या फिर आपके कॉन्टैक्ट्स है, ये क्या चाहिए आपको। सो आइडियली हमने जैसे प्रॉपबैंक का भी शुरुआत हुआ था, वी चोजन, हम लोगों ने ये चूज़ किया कि हमको ये करना है, वैसे ही एनआरआई वी चोजन, क्योंकि ये जब एक क्लाइंट हम लोगों से 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टी ले सकता है 10 साल पहले, तो देयर इज़ डेफिनेटली अ पोटेंशियल। और रिलेशन तो
रिलेशन बनाना ये तो रियल एस्टेट का बेस है. ट्रस्ट और रिलेशन के बिना प्रॉपर्टीज का सेल इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो आप अगर ट्रस्ट बन गया है और दैट क्लाइंट इज कॉलिंग यू कि आप आ जाओ, आई विल मेक यू मीट मल्टीपल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. तो इस तरीके से उसकी शुरुआत हुई. तो पहला क्लाइंट वॉज फ्रॉम कुवैत एंड कुवैत वी वेंट 17 टाइम्स आफ्टर दैट. तो एक क्लाइंट की वजह से एक जुड़ता गया और आज हमारे मोर देन 70 और कस्टमर्स है जो हर बार हर साल कुवैत से खरीदते हैं प्रॉप बाइंग के साथ. और कुछ भी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट आए दे कॉल अस. सो इट्स लाइक अ फैमिली गैदरिंग इन कुवैत और दुबई और कतर, इन ऑल दीज कंट्रीज. क्योंकि कहीं और एक क्लाइंट ने एक क्लोज किया, उसको सर्विस पसंद आई, उसको लोग पसंद आए, उनको तरीका पसंद आया. बहुत बार क्या होता है, हमने रिसेंटली एक ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस क्लोज किए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ. ही इज़ फ्रॉम यूएस. तो उन्होंने एक जो इनपुट दिया हमको कि आपका डील करने का तरीका या आपका ट्रांजैक्शन करने का तरीका ये एक यूएस या यूके बेस्ड कंसल्टेंट की तरह है. आप बेचने की कोशिश नहीं करते हो, आप एक रिसर्च बेस्ड, थेरी बेस्ड, ऑप्शन बेस्ड प्रोग्राम आप किसी को दिखाते हो. और आप हमारे पैसे को आपके खुद के पैसे की तरह ट्रीट करने का एटीट्यूड रखते हो. तो इसलिए वो एनआरआई का ट्रस्ट आप पे बैठ जाता है. और उसके बाद वो कुछ भी आ जाए, उसको कोई डेवलपर भी कुछ भेज दे, वो आपको कंसल्ट करता है और आपको बोलता है आई वॉन्ट यू टू बी इन दिस ट्रांजैक्शन बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सेफ, आई कांट कम. यानी कोई भी सेल्स को आपने सेल्स की तरह नहीं किया. आपने हमेशा जो बोला कि प्रॉप बाइंग, तो आपने खुद ने बाई करने के हिसाब से ये सब सोच. सही है, सही है.